हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे घटना चक्र को जनरल ज्योग्राफी की, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। इसमें हमने मैच द फॉलोइंग से स्टेट्स और हाईएस्ट पीक को उनकी मैच करना है। तो केरला की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुनी, नागालैंड की हाईएस्ट पीक है सारामती, उत्तराखंड में हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, तमिलनाडु में हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लैंक। तो जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है वह कहाँ पर बहती हैं? सतपुड़ा रेंजेस में बहती हैं। ठीक है, Satpura range is a part of the Deccan Plateau in central India. The hill stretch through the states of Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The Satpura range means seven folds, which forms the watershed between the Narmada in the north and Tapti in the south. ठीक है, इन दोनों रिवर्स के बीच में नर्मदा नॉर्थ में और ताप्ती इसके साउथ में है। इन दोनों के बीच में क्या है? सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लैंक्स सतपुड़ा रेंजेस. Satpura range is a part of the Deccan Plateau in central India. The hill stretch through the states of Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The Satpura range means seven folds, which forms the watershed between the Narmada north and Tapti south rivers. Hence the correct option is B. B क्या है? सतपुड़ा रेंज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. Which one of the following is the correct sequence of the hills of the central India located from west to east? ये क्या दी है? सेंट्रल इंडिया की हिल्स दी हैं और इनको वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर इनको इनका सीक्वेंस हमको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वेस्ट में सतपुड़ा, महादेव, मैकाल एंड छोटा नागपुर हिल। यानी हमको क्या किधर से चलना है? उधर अगर हम वेस्टर्न पॉइंट देखें तो इंडिया का गुजरात से लेते हुए चलना है। ठीक है, गुजरात से इधर अरुणाचल की तरफ को, यानी क्या है? वेस्ट टू ईस्ट हमें देखना है सेंट्रल इंडिया में। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले आता है, सबसे वेस्टर्न में आता है सतपुड़ा, सतपुड़ा हिल आता है, फिर आता है महादेव। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के आसपास हैं, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आसपास। ठीक है, सतपुड़ा, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स एंड छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, ये सभी हिल रेंजेस कहाँ पर हैं? ये इनका क्रम है वेस्ट टू ईस्ट और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आसपास के जो रीजन है वहाँ पर ये लोकेटेड हैं। सतपुड़ा, महादेव, देन मैकाल एंड देन छोटा नागपुर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे? दोदा बेटा पीक इज सिचुएटेड इट कहाँ पर है? नीलगिरी हिल्स में है, इसको हमने पढ़ लिया। और एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स जॉइंट्स द वेस्टर्न घाट। तो इसका आंसर क्या था? नीलगिरी हिल्स। हमने पढ़ा था कि जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ पर क्या है? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या है? आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, तो इसका क्या है? द करेंट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज सतपुड़ा, महादेव, मैकाल एंड छोटा नागपुर। ये क्या है? वेस्ट टू ईस्ट सेंट्रल इंडिया की जो हिल्स हैं उनका एक तरीके से उनका अरेंजमेंट है। सतपुड़ा सबसे वेस्ट में है, फिर महादेव है, फिर मैकाल है और फिर छोटा नागपुर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स द करेक्ट वेस्ट टू ईस्टवार्ड सीक्वेंस ऑफ द अबव रिलीफ फीचर्स। इनका भी क्या बताना है? इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। इनको क्या करना है? वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, यानी पश्चिम से पूर्व, यानी वही चीज़ गुजरात से होते हुए इधर अरुणाचल तक का जो भी इसके बीच में जो भी है इस तरीके से सीक्वेंस लगाते हुए वेस्ट टू ईस्ट करना है। ठीक है, इनको अरेंज करना है जो भी ये हिल रेंजेस हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है महादेव रेंज दिया है, मैकाल रेंज दिया है, छोटा नागपुर प्लेटू दिया है और खासी हिल्स दिया है। इनको हमने क्या करना है? वेस्ट टू ईस्ट हमने इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले आएगा महादेव रेंज, फिर आएगा मैकाल रेंज, फिर आएगा छोटा नागपुर प्लेटू और फिर आएगा खासी हिल्स। ठीक है, खासी हिल्स कहाँ है? खासी हिल्स कहाँ है? गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पड़ी थी? मेघालय में पड़ी थी। ठीक है, तो सबसे कहाँ हो गया? सबसे ईस्ट में हो गया ये। ठीक है, मेघालय इधर हो गया नॉर्थ ईस्ट में।
तो हमें क्या करना है, वेस्ट से देखना है, महादेव रेंज, ठीक है। सबसे पहले आएगा महादेव रेंज, फिर आएगा मैकाल रेंज, फिर आएगा छोटा नागपुर प्लेटू और फिर खासी हिल्स। ये 1 2 3 4 ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट ही सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। क्या है, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव रिलीफ फीचर्स इज महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू एंड खासी हिल्स, ठीक है। महादेव एंड मैकाल रेंजेस आर द ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा रेंज, ठीक है। जो सतपुड़ा रेंज है मध्य प्रदेश में, उसमें क्या है, उसका जो ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है वही कहलाता है महादेव एंड मैकाल रेंजेस, ठीक है। महादेव और मैकाल रेंजेस क्या है, जो सतपुड़ा रेंज है उसका ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है। फिर आता है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू स्प्रेड ओवर मच ऑफ द झारखंड एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड में भी फैला हुआ है, ठीक है। मेनली झारखंड में है छोटा नागपुर प्लेटू और छत्तीसगढ़ में भी ये फैला हुआ है, और साथ ही साथ बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी फैला हुआ है, ठीक है। ये किसकी बात की, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू स्प्रेड ओवर मच ऑफ झारखंड एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। और खासी हिल्स कहाँ है, खासी हिल्स आर सिचुएटेड इन मेघालय। तो चलिए एक बार फिर से इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ते हैं। वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव रिलीफ फीचर्स इज महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू एंड खासी हिल्स। महादेव एंड मैकाल रेंजेस आर द ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा रेंज। छोटा नागपुर प्लेटू स्प्रेड ओवर much of Jharkhand as well as adjacent parts of Chhattisgarh, Bihar, West Bengal and Odisha. Khasi hills are situated in Meghalaya. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन फॉर द रेंजेस इन द सतपुड़ा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये हमको बताना है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करना है, ठीक है। ये क्या है, कुछ लोकेशंस हैं जो दी गई हैं सतपुड़ा रीजन की। तो इसमें हो जाएगा महादेव रेंज, बरवानी रेंज हिल्स और मैकाल रेंज। ये दिया गया है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रेंजेस बताना है इन द सतपुड़ा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ध्यान रखना है वहीं से, कहाँ से, गुजरात की तरफ से देखना है हमको, अरुणाचल की तरफ को, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो पहले क्या आ जाएगा, बरवानी हिल्स आ जाएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आसपास का जो एरिया है। फिर महादेव रेंज आ जाएगा, फिर मैकाल रेंज आ जाएगा, ठीक है। सतपुड़ा रीजन के इन पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रेंजेस इन द सतपुड़ा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज बरवानी हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल रेंज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, which one of the following is the correct sequence of the given hills starting from the north and going towards south? Starting from the north and going towards north, इनको बताना है कि नॉर्थ टू साउथ इनका जो करेक्ट सीक्वेंस है उसको हमने इसमें से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले नल्ला मल्ला हिल्स, नीलगिरी, जावादी, अन्नामलाई हिल्स, नहीं, ठीक है, ये नहीं है करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या है, जो करेक्ट सीक्वेंस होगा ये होगा नल्ला मल्लाई हिल्स, फिर आता है जावादी हिल्स, फिर आता है नीलगिरी हिल्स और उसके बाद है अन्नामलाई हिल्स। क्या है, टुवर्ड्स साउथ, नॉर्थ टू साउथ हमें बताना है। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे नॉर्थ में है नल्ला मलाई हिल्स, फिर नीचे है जावादी हिल्स आता है तमिलनाडु में ही। फिर कहाँ आता है, क्या आता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी में मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स, और फिर आता है अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या आएगा, नल्ला मलाई हिल्स, जावादी हिल्स, नीलगिरी हिल्स और अनाईमलाई हिल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नल्ला मलाई हिल्स आर सिचुएटेड बिटवीन द कृष्णा रिवर एंड द पेन्नार रिवर। इसको हमने पढ़ा था कि जो नल्ला मलाई हिल्स हैं वो सिचुएटेड हैं किसके बीच में, कृष्णा रिवर के और पेन्नार रिवर के बीच में। स्ट्रेच्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये किसकी बात कर रहे हैं, नल्ला मलाई हिल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कृष्णा रिवर और पेन्नार रिवर के बीच में स्थित है और फैला हुआ है नॉर्थ टू साउथ और पैरेलल है किसके, कोरोमंडल कोस्ट के, ऑन द बे ऑफ बंगाल।
उसके बाद नेक्स्ट है जावादी हिल्स। इसको भी हमने पढ़ा था कि जो जावादी हिल्स हैं आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न घाट्स इन द नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, जो जावादी हिल्स हैं वो कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट में है इन द नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट है जो नीलगिरी है, नीलगिरी को किस नाम से जाना जाता है, क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिनोन्ड एज क्वीन ऑफ हिल्स। नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, जिसको कि हम जो नीलगिरी है इसको किस नाम से जानते हैं, क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से जाने जाते हैं, हिल्स की क्वीन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कहाँ पर है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जंक्शन पर लोकेटेड होता है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, दोदा बेटा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स एट 2637 मीटर। दोदा बेटा क्या है, नीलगिरी की हाईएस्ट माउंटेन पीक है और इसकी दोदा बेटा की हाइट कितनी है, 2637 मीटर्स, यानी 2637 मीटर्स। ठीक है, देयर आर अराउंड 15 ट्राइबल ग्रुप्स इन द नीलगिरी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीलगिरी में क्या है, 15 ट्राइबल ग्रुप्स हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, देयर आर अराउंड 15 ट्राइबल ग्रुप्स इन द नीलगिरीज। अमंग दैम, नीलगिरी में रहने वाले कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मुख्य रूप से अमंग दैम द बाडागाज, कोटाज एंड टोडाज आर द मेन ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द रीजन। तमिलनाडु का जो नीलगिरी रीजन है वहाँ पे अराउंड 15 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं नीलगिरी के रीजन में, और उनमें से जो प्रमुख ट्राइब्स हैं, जो मेन ट्राइब्स हैं वो क्या हैं, बाडागास, कोटास एंड टोडास। ये टोडा के बारे में तो पूछा भी जाता है कि टोडा कहाँ की जनजाति है, टोडा कहाँ की ट्राइब है, तो तमिलनाडु रीजन की है, नीलगिरी रीजन की है। ठीक है, इसके साथ ही बाडागाज और कोटास को भी ध्यान रखना है। बाडागाज, कोटास एंड टोडास आर द मेन ट्राइबल ग्रुप ऑफ द नीलगिरी रीजन। ठीक है, तमिलनाडु का जो नीलगिरी रीजन है वहाँ की ट्राइब्स हैं बाडागाज, कोटास और टोडास। The Anaimalai Hills from the southern portion of the Western Ghat and span up to the border of Kerala and Tamil Nadu in southern India. अनाईमलाई हिल्स के बारे में क्या कहा है, जो अनाईमलाई हिल्स है ये क्या करता है, ये बनाता है वेस्टर्न घाट का सबसे साउदर्न पोर्शन। तो ऑब्वियस है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनाईमलाई हिल्स सबसे साउदर्न में आ जाएगा। जब हम वेस्टर्न घाट के अगर हिल रेंजेस की बात करते हैं तो अनाईमलाई हिल्स क्या आएगा, सबसे साउदर्न में आएगा, यानी सबसे साउथ में आएगा। द अनाईमलाई हिल्स फॉर्म द साउदर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड स्पेन अप टू द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन द साउदर्न इंडिया। क्या कहा है, एंड स्पेन अप टू द, फैला हुआ है, इसका फैलाव कहाँ तक है, अप टू द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन साउदर्न इंडिया, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट पीक इन द अनाईमलाई हिल्स एट 2695 मीटर्स। अन्नामलाई हिल्स की हाइस्ट पीक है, अनाईमुडी की हाइट है 2695 मीटर्स, 2695 मीटर्स, एंड दीज 4 हिल्स आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला स्टेट इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये जो हिल्स हैं जो अभी हमने पढ़े, ये सभी हिल्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला स्टेट में। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये सभी जो हिल्स हैं साउथ इंडिया की हिल्स हैं, तो ऑप्शन सी क्या है, इसमें सबसे ऊपर आया है नल्लामलाई हिल्स। ठीक है, उसके बाद है जावादी हिल्स, उसके बाद आता है नीलगिरी हिल्स, और देन लास्ट में आता है अनाईमलाई हिल्स, जो कि वेस्टर्न घाट का साउदर्न पार्ट को फॉर्म करता है। तो सबसे नॉर्थ में क्या आएगा, वेस्टर्न घाट में, ये वेस्टर्न घाट नहीं, क्या है, वेस्टर्न घाट की बात नहीं हो रही है, साउथ इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जावादी हिल है, ध्यान रखिएगा, जावादी हिल किसकी रेंज है, जावादी हिल है ईस्टर्न घाट की रेंज है। ठीक है, जावादी हिल्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न घाट्स इन द नॉर्थ अरकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये क्या है, साउथ इंडिया की जो भी हिल रेंजेस हैं उनको हमने अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स द साउथ। तो सबसे नॉर्थ में क्या आ गई, नल्लामलाई हिल्स, देन जावादी हिल्स, देन नीलगिरी हिल्स, देन अनाईमलाई हिल्स। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स जॉइन द वेस्टर्न घाट। तो ऐसी कौन सी हिल रेंजेस है, इसको हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ पर क्या होता है, ईस्टर्न घाट जॉइंस द वेस्टर्न घाट एट नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट। तो वहाँ पर नीलगिरी हिल्स है जहाँ पर कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का घाट की मीटिंग होती है, या ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मीट होते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, दोदा बेटा पीक इज सिचुएटेड इन। दोदा बेटा पीक कहाँ पर है, दोदा बेटा पीक अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और दोदा बेटा की हाइट कितनी पढ़ी हमने, दोदा बेटा की हाइट पढ़ी 2637 मीटर्स। ठीक है, 2637 मीटर। और दोदा बेटा किसकी हाईएस्ट पीक है, दोदा बेटा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स एट 2637 मीटर। कितनी है, 2637 मीटर दोदा बेटा की हाइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज़ नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट। इसमें से बताना है कि कौन सा ईस्टर्न घाट में नहीं है। गलीकोंडा, सालहर और सिनक्राम गुट्टा और माडुगुला कोंडा, इसमें से जो सालहर है ये क्या है, ईस्टर्न घाट में सिचुएटेड नहीं है। और तो ईस्टर्न घाट में कौन कौन से हैं, गलीकोंडा क्या है, ईस्टर्न घाट में है। सिनक्राम गट्टा ये कहाँ है, ईस्टर्न घाट में है। और मडुगुला कोंडा ये भी क्या है, कोंडा वाले कहाँ हैं, जो कोंडा है इस तरीके से जिसके लास्ट में कोंडा आ रहा है ये ईस्टर्न घाट में है। और एक गुट्टा वाला भी कहाँ है, ईस्टर्न घाट में है। सालहर ईस्टर्न घाट में नहीं है। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 22। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में सालहर इज़ ए प्लेस, सालहर क्या है, इज़ ए प्लेस लोकेटेड इन सतना तहसील इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। जो सालहर है ये क्या है, एक प्लेस है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र का जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो सतना तहसील है, उस सतना तहसील में सालहर नाम का एक प्लेस लोकेटेड है। इट इज़ द साइट ऑफ द हाइस्ट फोर्ट इन द सह्याद्री माउंटेन्स एंड द सेकेंड हाइस्ट पीक एट 1567 मीटर्स आफ्टर कलसुबाई इन महाराष्ट्र एंड 32nd हाइस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स। ये क्या है, मेन चीज़ हमें ये देखना है कि जो सालहर है ये क्या है, वेस्टर्न घाट की एक पीक है। ठीक है, हाइट में तो इसका क्या है, 32nd रैंक है वेस्टर्न घाट में। बट मेन चीज़ ये है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन ईस्टर्न घाट की हिल नहीं है। तो जो सालहर है ये कहाँ की है, वेस्टर्न घाट की पीक है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से पढ़ते हुए चलते हैं कि सालहर इज़ ए प्लेस लोकेटेड इन द सतना तहसील इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बेसिकली सालहर है महाराष्ट्र में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में सतना तहसील बनती है, वहाँ पर जो सतना तहसील है वहाँ पर सालहर नामक एक प्लेस है। ठीक है, और क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ द हाइस्ट फोर्ट इन द सह्याद्री माउंटेन्स एंड ये क्या है, सालहर है सेकेंड हाइस्ट पीक एट 1567 मीटर आफ्टर कलसुबाई इन महाराष्ट्र। एक और चीज़ है, अगर हम महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक की बात करें तो महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक कौन है, वो है कलसुबाई। ठीक है, और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की वो है सालहर। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, महाराष्ट्र की सेकंड हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट कितनी है, 1567 मीटर्स। ठीक है, 1567 मीटर सालहर की हाइट है और यह महाराष्ट्र की सेकंड हाईएस्ट पीक है और साथ ही 32nd हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स। जंक्शन की बात जब भी हम कर रहे हैं, चाहे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की करें, चाहे कर्नाटका केरला तमिलनाडु की बात करें तो क्या होगा, नीलगिरी हिल्स आंसर होगा। नीलगिरी हिल्स आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड इन वेस्टर्न तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला इन साउदर्न इंडिया। क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन, ऐसी कौन सी हिल है जो कि लाई करती है जंक्शन ऑफ इन तीनों के स्टेट्स के एक जंक्शन पे, कर्नाटका केरला और तमिलनाडु।
तो इसका आंसर है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट स्प्रेड इन वेस्टर्न तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला इन साउदर्न इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन। नीलगिरी माउंटेन कहाँ है? अभी पढ़ रहे थे तमिलनाडु में है इनमें से, और वैसे कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु में स्ट्रेच करती है, केरला में है और कर्नाटका में है। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन्स आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका स्टेट्स। नीलगिरी माउंटेन कहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में फैली हुई है। एट जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। दोदाबेटा इज़ द हाइस्ट पीक इन द नीलगिरी हिल्स एट 2637 मीटर्स। यानी दोदाबेटा की हाइट कितनी है? 2637 मीटर्स है और इसकी हाइस्ट पीक है नीलगिरी की दोदाबेटा। और अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउदर्न इंडिया। अनाईमुडी क्या है? साउदर्न इंडिया की हाइस्ट माउंटेन पीक है इन द अन्नामलाई हिल्स। अनाईमुडी कहाँ है? अनाईमुडी है अन्नामलाई हिल्स में। और अनाईमुडी की हाइट कितनी है? 2695 मीटर्स। अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ द साउदर्न इंडिया लोकेटेड इन द अनाईमलाई हिल्स, जिसे कि अन्नामलाई हिल्स भी कहते हैं, एट 2695 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। Indian oceanist discovered a high mountain with a height of 1505 meter at the bottom of Arabian Sea, about 455 kilometer west southwest from Bombay. The mountain is called, क्या कहलाता है? रमन सागर माउंटेन कहलाता है। एक प्लेस का नाम दिया गया है कि इस माउंटेन को क्या कहा जाएगा? क्या कहा गया है? इंडियन ओशियनिस्ट डिस्कवर्ड ए हाई माउंटेन। इंडियन ओशियनिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया? एक हाई माउंटेन को डिस्कवर्ड किया, जो क्या है? विद ए हाइट ऑफ, जिसकी हाइट कितनी है? 1505 मीटर है, 1505 मीटर है। एट द बॉटम ऑफ, कहाँ पर मिला ये? एट द बॉटम ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी के बॉटम में मिला। अबाउट 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे द माउंटेन इज़ कॉल्ड। तो ऐसा इसकी लोकेशन बताई गई है कि अरेबियन सी में मिला। ठीक है, कितना है? 455 किलोमीटर साउथ वेस्ट इसकी लोकेशन बताई गई है बॉम्बे से। तो ये माउंटेन कौन सा है? इसका नाम है रमन सागर माउंटेन। Indian oceanists have discovered 3 marine mountain ranges, in which one is located in Indian Ocean Basin, second in Sagar Kanya in Eastern Arabian Sea, and third one is a high mountain with height of, जिसकी ये बात की जा रही है क्वेश्चन में, 1505 मीटर at the bottom of Arabian Sea, about 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम मुंबई। ठीक है, दिस माउंटेन इज़ नेम्ड आफ्टर फेमस साइंटिस्ट C.V. रमन एज रमन सागर माउंटेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है द वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाई इन देयर नॉर्दर्न रीजन। क्या ऐसा है? उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है द अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। क्या ऐसा है? इसमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसको बताना है। थर्ड स्टेटमेंट है ताप्ती रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ द सतपुरा। क्या जो ताप्ती रिवर है वो सतपुरा रेंज के साउथ में है? ऊपर से नर्मदा थी, नीचे से ताप्ती थी। ठीक है, डी क्या है? द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज। नर्मदा और जो ताप्ती रिवर वैलीज़ हैं, क्या वह ओल्ड रिफ्ट वैलीज़ कहलाती हैं? तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो क्या है, विच इज़ नॉट करेक्ट है, उसको बताना है, जो सही नहीं है। तो इसमें इसका आंसर है 26 का है ए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अनाईमुडी 2695 मीटर इसकी जो हाइट है अनाईमुडी की। अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया एज वेल एज इन द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया लोकेटेड इन साउदर्न रीजन। हैंस स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट बी क्या था? स्टेटमेंट बी था कि द अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तापी रिवर लाइज इन द साउथ ऑफ सतपुरा। ये क्या था? स्टेटमेंट नंबर सी था, और ये भी बिल्कुल सही है कि ताप्ती रिवर क्या होती है? लाई करती है साउथ ऑफ सतपुरा में, यानी सतपुरा के साउथ में है ताप्ती रिवर। ठीक है, उसके बाद
तो ये जो स्टेटमेंट सी है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट है द रिफ्ट वैली इज़ ए लीनियर शेप्ड लो लैंड बिटवीन सेवरल हाईलैंड्स और माउंटेन रेंजेस क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ ए जियोलॉजिकल रिफ्ट और फॉल्ट। क्या बताया गया है? द रिफ्ट वैली इज़ ए लीनियर शेप्ड लो लैंड बिटवीन सेवरल हाईलैंड्स और माउंटेन रेंजेस created by the action of a geologic rift or fault. Hence, Narmada, Damodar and Tapti rivers are example of Indian Rift Valley. जो नर्मदा है, दामोदर और ताप्ती रिवर क्या है? इंडियन रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल हैं। Hence, statement D is also correct. जो स्टेटमेंट डी है वह भी सही है। क्या कहा था स्टेटमेंट डी में? कि द नर्मदा एंड तापी रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैली। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और स्टेटमेंट ए रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज़ रिलेटिवली हाई। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट में नॉर्दर्न पार्ट रिलेटिवली हाई नहीं है, बल्कि जो साउदर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का वो क्या है? रिलेटिवली हाई है। एक बार स्टेटमेंट ए को देख लीजिए। स्टेटमेंट ए में क्या है? कि द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन देयर नॉर्दर्न रीजन, ये कहा गया था, जबकि ऐसा नहीं है। वेस्टर्न घाट कहाँ पर रिलेटिवली हाई है? इन देयर साउदर्न रीजन। ठीक है, यानी ये कहा गया है कि अपने साउदर्न पार्ट में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो रिलेटिवली हाई हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज़ स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। क्या पूछा गया है? कि इनमें से कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो केवल ओनली वन स्टेट में ही उसका फैलाव है, उसका एक्सपेंशन एक ही स्टेट में है। तो ऐसा कौन सी माउंटेन रेंज है? ऐसी है अजंता हिल्स। ठीक है, जो अजंता रेंज है वो केवल महाराष्ट्र में है। अरावली हिल्स हमने पढ़ा था कहाँ कहाँ पर? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, इतनी जगह में फैली हुई है। सतपुड़ा रेंज को भी हमने पढ़ा था, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसमें फैली हुई थी, और राजस्थान में भी ये फैली हुई थी। ठीक है, तो सतपुड़ा का भी एक्सटेंशन काफ़ी था। गुजरात में भी फैली हुई थी, महाराष्ट्र में भी फैली हुई थी। गुजरात में फैली हुई थी, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लेकिन सतपुड़ा क्या है? राजस्थान नहीं होगा। ठीक है, जो सतपुड़ा का जो एलिवेशन है, जो सतपुड़ा का जो एक्सपेंशन है वो कौन कौन से स्टेट्स में है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और गुजरात तक ये फैली हुई है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज तो हो गया एक स्टेट से ज़्यादा। अजंता जो है, अजंता केवल महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता रेंज इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। और वही सह्याद्री की बात की जाए तो सह्याद्री क्या है? सह्याद्री महाराष्ट्र में जो सह्याद्री है वो क्या है? महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, तो सह्याद्री तो वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट तो हमें वैसे ही पता है कि वेस्टर्न घाट तो क्या है? कम से कम क्या है? 6 स्टेट्स में फैला रहता है। ठीक है, सह्याद्री माउंटेन रेंज और द वेस्टर्न घाट एक ही बात है। ऑरिजिनेट्स इन गुजरात, रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट एंड मर्ज विद द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। दीज हिल्स कवर्स 1500 किलोमीटर एंड फॉर्म द कैचमेंट एरिया फॉर कॉम्प्लेक्स रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये तो कहाँ से लेकर है? सह्याद्री रेंज फैला हुआ है महाराष्ट्र से लेकर नीलगिरी हिल्स इन द साउथ, तमिलनाडु नीचे तमिलनाडु तक नीलगिरी हिल्स तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? इसका तो स्ट्रेच काफ़ी लंबा है। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि केवल ऐसा बताना है कि जो क्या है? ओनली इन वन स्टेट है, तो यह है अजंता रेंज। अजंता रेंज इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अजंता इज़ ए माउंटेन रेंज दैट इज़ स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट, अदर्स आर एक्सपेंडेड टू मोर देन वन स्टेट। बाकी जो अजंता को छोड़कर जो भी माउंटेन रेंजेस हैं वो क्या हैं? मोर देन वन स्टेट में हैं। ठीक है, वन स्टेट में एक्सपेंडेड है, फैली हुई हैं। अब सतपुड़ा रेंज को देख लें तो सतपुड़ा रेंज इज़ ए रेंज ऑफ हिल्स इन द सेंट्रल इंडिया। द सतपुड़ा रेंज राइजेज इन ईस्टर्न गुजरात, ईस्टर्न गुजरात से राइज होती है, रनिंग ईस्ट थ्रू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश टू द ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है अरावली रेंज। The Aravalli Range is a range of mountains in western India running approximately 800 km in the northeast direction across the states of Gujarat, Rajasthan, Haryana, ending in Delhi.
नेक्स्ट है सह्याद्री रेंज, सह्याद्री माउंटेन रेंज और द वेस्टर्न घाट्स originates in Gujarat, runs parallel to the western coast and merge with the Nilgiri hills in the south. These hills cover 1500 km and form the catchment area for complex river drainage system. तो ये हमने पढ़ा इन सभी के बारे में। तो इनमें से हमें दिख रहा है कि अजंता जो है वो केवल महाराष्ट्र में है, बाकी ये सारी क्या हैं, सारी रेंजेस जो हैं, सतपुड़ा रेंज है, अरावली रेंज है, सह्याद्री रेंज है, इनका एक्सपेंशन क्या है, एक से ज़्यादा स्टेट्स में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज। पूछा गया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है सह्याद्री। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है उसी को वेस्टर्न घाट कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर जो मेनली जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री कहा जाता है, कहाँ पर, महाराष्ट्र और कर्नाटका के रीजन में। क्वेश्चन नंबर 28 का जो एक्सप्लेनेशन है इसको देखते हैं। वेस्टर्न घाट इज़ नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री कहाँ कहाँ कहा जाता है, 3 स्टेट्स में कहा जाता है, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका में जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया फैला है उसी को ही हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। द वेस्टर्न घाट्स हैज़ ए हाई एल्टीट्यूडनल वेरिएशन एंड द एवरेज एलिवेशन इज़ 1200 मीटर्स। जो वेस्टर्न घाट है उसका क्या है, हैज़ ए हाई एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है एंड द एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज़ 1200 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। Select from the code given below the correct locational sequence of the following hills proceeding from south to north. South to north हमने इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले चारों के नाम, पहला है सतमाला हिल्स है, कैमूर हिल्स है, पीर पंजाल रेंज है और नागा हिल्स है। इनको हमने क्या करना है, साउथ टू नॉर्थ, मतलब नीचे से साउथ, दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है। तो सबसे नीचे कौन होगा, सबसे नीचे इसमें हो जाएगा इसमें होगा सबसे नीचे कौन सा होगा, सतमाला हिल्स। सतमाला हिल्स कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, सतमाला हिल्स महाराष्ट्र में है। फिर आता है कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स कहाँ है, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार का जो एरिया है वहाँ तक कैमूर हिल्स का एक्सटेंशन है। फिर आता है नागा हिल्स। नागा हिल्स कहाँ है, इंडो म्यांमार बॉर्डर में। नेक्स्ट है इसके बाद पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज कहाँ फैली हुई है, जम्मू एंड कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश। तो हमने क्या करना था, इनको साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना था। तो सबसे साउथ में कौन आएगा, सतमाला हिल आएगा। इनमें से सतमाला हिल कहाँ है, सबसे साउथ में है। सतमाला हिल्स है कहाँ, महाराष्ट्र में है। फिर आता है कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स कहाँ है, मध्य प्रदेश टू बिहार में है। फिर आती है नागा हिल्स, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है। फिर आएगी सबसे नॉर्थ में इनमें से पीर पंजाल रेंज, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले सतमाला हिल्स आएगा, फिर कैमूर हिल्स आएगा। हम ये क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस साउथ टू नॉर्थ, सतमाला हिल, कैमूर हिल, नागा हिल और सबसे नॉर्थ में पीर पंजाल रेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सतमाला हिल्स कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कैमूर हिल्स कहाँ है, मध्य प्रदेश से बिहार तक फैली हुई है। नागा हिल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर में। पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर टू हिमाचल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कार्डामम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ। जो कार्डामम हिल्स है वह कहाँ कहाँ पर है, कौन से स्टेट्स के बॉर्डर पर लाई करती हैं, केरला और तमिलनाडु के। ठीक है, द कार्डामम हिल्स आर साउदर्न हिल्स ऑफ इंडिया एंड पार्ट ऑफ द साउदर्न वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड इन Southeast Kerala and Southwest Tamil Nadu in South India. This name comes from the cardamom spice grown abundantly on these hills, and they conjoin to Annamalai Hills to the northwest, the Palani Hills to the northeast, and the Agastyamalai Hills to the south. ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा क्वेश्चन नंबर 30 में कि कार्डामम हिल्स कौन कौन से स्टेट्स के बॉर्डर पर हैं। कार्डामम हिल्स लाई करती हैं केरला और तमिलनाडु स्टेट्स के बॉर्डर पर। ठीक है, कार्डामम जो है वो केरला और तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज़। इंडिया की साउदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, कार्डामम है। द कार्डामम हिल्स, और जिनको कार्डामम हिल्स को किस नाम से जाना जाता है, येलामाला।
येलामाला के नाम से भी जाना जाता है। द कार्डमम हिल्स और येलामाला इज़ द साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स साउथ ईस्ट केरला। अभी हमने इसको पढ़ा कि कौन से स्टेट्स के बॉर्डर में पाया जाता है कार्डमम हिल्स, साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु इन साउथ इंडिया। जो कार्डमम हिल्स का नेम है वो किससे आता है? जो कार्डमम है, जो इलायची है, ठीक है, कार्डमम स्पाइसेस काफ़ी मात्रा में क्या है कार्डमम हिल्स में इसको ग्रोन किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसीलिए क्या है कि कूल एलिवेशन होता है यहाँ पर। कूल एलिवेशन ऑल्सो सपोर्ट्स पेपर एंड कॉफ़ी। जो पेपर और कॉफ़ी है उसके लिए भी क्या है, जो काली मिर्च है और जो कॉफ़ी है वो भी क्या है, जो ऐसा यहाँ का जो कूल एलिवेशन है वो सपोर्ट करता है इनके उत्पादन के लिए, इनकी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो द वेस्टर्न घाट्स एंड पेरियार सब क्लस्टर इंक्लूडिंग द कार्डमम हिल्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये क्या बताया गया है कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट्स एंड पेरियार सब क्लस्टर इंक्लूडिंग द कार्डमम हिल्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है कार्डमम हिल्स को, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट और पेरियार क्लब क्लस्टर इंक्लूडिंग द कार्डमम हिल्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये सभी क्या है, वेस्टर्न घाट हो गया, पेरियार सब क्लस्टर हो गया और साथ ही कार्डमम हिल्स, ये सभी क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू द कन्याकुमारी आर, ठीक है, कन्याकुमारी के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा हिल सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स आर closest to the Kanyakumari, which is approximately 365 kilometers from Cardamom Hills. Cardamom Hills are part of the Western Ghats located in the southeast Kerala and southwest Tamil Nadu. The hills situated closer to Kanyakumari, ठीक है, जो hills situated हैं closer to Kanyakumari कौन कौन सी हैं? कार्डामम हिल्स हैं, ठीक है, जो कार्डामम हिल्स हैं वो कन्याकुमारी के सबसे पास में हैं। तो कार्डामम हिल्स आर क्लोजेस्ट टू कन्याकुमारी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 365 किलोमीटर फ्रॉम कार्डामम हिल्स। कार्डामम हिल्स आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड इन साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, वेयर आर सेवरॉय हिल्स लोकेटेड? सेवरॉय हिल्स कहाँ है? सेवरॉय हिल्स हैं तमिलनाडु में। सेवरॉय हिल्स आर लोकेटेड इन द सालेम टाउन ऑफ तमिलनाडु। जो तमिलनाडु का जो सालेम टाउन है वहाँ पर सेवरॉय हिल्स लोकेटेड हैं। द हाइट ऑफ सेवरॉय हिल्स इज़ अबाउट 4,000 to 5,000 above sea level. Its total area is about 50 square kilometer. The famous Yercaud Hill Station is situated in these hills. ठीक है, ये सभी चीज़ें किसके बारे में पढ़ी हमने? सेवरॉय हिल्स के बारे में। सेवरॉय हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु में है। सेवरॉय हिल्स आर लोकेटेड इन द सलेम टाउन ऑफ तमिलनाडु। सेवरॉय हिल की हाइट कितनी है? 4,000 से 5,000 फीट इसकी हाइट है अबव सी लेवल। 4,000 से 5,000 फीट क्या है? इसकी हाइट है। इट्स टोटल एरिया कितना है? सेवरॉय हिल का टोटल एरिया है 50 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और जो फेमस यरकॉड हिल स्टेशन है वह भी सेवरॉय हिल्स में ही सिचुएटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? इनमें से कौन सी हिल रेंज है जो कि महाराष्ट्र में नहीं है, नहीं लाई करती है, ठीक है। पहला है बालाघाट रेंज। क्या बालाघाट रेंज महाराष्ट्र में है? हाँ है, इसको हमने पढ़ा था। हरिश्चंद्र रेंज ये भी महाराष्ट्र में है। मांडव हिल्स कहाँ है? ये है गुजरात में। और नेक्स्ट है सतमाला हिल्स। यस, सतमाला हिल्स कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा मांडव हिल्स। इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? जो महाराष्ट्र में नहीं है, तो महाराष्ट्र में कौन नहीं है? मांडव हिल्स नहीं है। बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज एंड सतमाला हिल्स आर एक्सपेंडेड इन महाराष्ट्र, वाइल जो मांडव हिल्स है वो कहाँ है? मांडव हिल्स आर लोकेटेड इन गुजरात। मांडव हिल्स गुजरात में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा
पेयर करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। तो गडजाट हिल कहाँ है? उड़ीसा है, बिल्कुल सही बात है। मांडव हिल्स कहाँ है? मांडव हिल्स है गुजरात में, ठीक है, ये गलत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है नल्ला मलाई हिल्स। नल्ला मलाई हिल्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। शेवरॉय हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो इसका क्या था? ऑप्शन बी गलत था, जो कि करेक्टली मैच नहीं था, क्योंकि मांडव हिल्स कहाँ है? मांडव हिल्स हैं गुजरात में, गडजाट हिल उड़ीसा में है, नल्ला मलाई हिल्स आंध्र प्रदेश में है, सेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में है। Mandav hills are located in Gujarat, not in Maharashtra. Hence, option B is not correctly matched. The Gajrat Hills is a mountain range that stretch into Odisha from the Utkal Plains in the Chota Nagpur region of Jharkhand and the Chhattisgarh Plains where Gond ट्राइब्स रिसाइड, ठीक है। गडजाट हिल में क्या है? गडजाट हिल्स में इसका जो छत्तीसगढ़ प्लेन का एरिया है वहाँ पर क्या है? गोंड ट्राइब निवास करती हैं गडजाट हिल्स में, ठीक है। नल्ला मलाई हिल्स आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश और शेवरॉय हिल्स कहाँ है? इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका भी हिल्स और रीजन्स को मैच करना है। कार्डामम हिल्स कहाँ है? बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो पहला है कार्डामम हिल्स। कार्डामम हिल्स कहाँ है? कार्डामम हिल्स कहाँ है? कार्डामम हिल्स है वेस्टर्न घाट में इन द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। और कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है? कोरोमंडल कोस्ट है साउथ ईस्टर्न रीजन बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा, मैच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कैमूर हिल। क्या कैमूर हिल कोंकण कोस्ट में है? ठीक है। तो जो दो है, स्टेटमेंट नंबर 2 है या जो दूसरा पेयर है वो भी क्या है? करेक्टली मैच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कोंकण कोस्ट है वो क्या करता है? वेस्टर्न कोस्ट लाइन महाराष्ट्र में है, ठीक है। जो कैमूर हिल्स है, हम क्या बात कर रहे हैं? जो कैमूर हिल्स है वो कहाँ पर है? कैमूर हिल्स इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम इन मध्य प्रदेश टू बिहार वाइल कोंकण कोस्ट लाइज अलोंग वेस्टर्न कोस्ट लाइन महाराष्ट्र ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। थर्ड क्या है? महादेव हिल्स। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में है। तो थर्ड पेयर क्या है? बिल्कुल सही क्या है? सही तरीके से मैच है। उसके बाद है मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है? हाँ, मिकिर हिल्स क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ये भी सही है। तीसरा और चौथा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। 3 और 4 मैच हैं। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं पूरा कि कार्डामम हिल्स और जो कैमूर हिल्स है इसमें क्या सही नहीं था। देखते हैं। कार्डामम हिल्स आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जो कार्डामम हिल्स हैं ये क्या है? पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है इन द स्टेट ऑफ केरला और तमिलनाडु। वेरियास जो कोरोमंडल कोस्ट है ये क्या है? ईस्टर्न रीजन है, इज़ द साउथ ईस्टर्न रीजन बिटवीन ईस्टर्न घाट। ये बात हो रही है ईस्टर्न घाट की, जबकि जो कार्डामम हिल्स हैं वो क्या है? वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। और जो कोरोमंडल कोस्ट है वो कहाँ पर आता है? ईस्टर्न घाट में आता है, बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल का साउथ ईस्टर्न रीजन है कोरोमंडल कोस्ट, इसलिए ये गलत है। ये किधर का हो गया? कार्डामम हिल हो गया वेस्टर्न घाट का रीजन, और जबकि जो कोरोमंडल कोस्ट है ये है ईस्टर्न घाट का रीजन। तो इसलिए पहला जो पेयर है वो मैच नहीं है। सेकंड है कैमूर हिल्स और इसका है कोंकण कोस्ट। कैमूर हिल्स कहाँ है? सेकंड के लिए लिखा गया है कि कैमूर हिल्स इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश टू बिहार, जबकि जो कोंकण कोस्ट है वो कहाँ है? अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइन महाराष्ट्र ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट लाइन में है। और कैमूर हिल्स कहाँ है? मध्य प्रदेश से बिहार में है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है उसके बाद थर्ड पेयर तो मैच है। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में है और मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ठीक है। महादेव हिल्स आर सिचुएटेड इन सेंट्रल इंडिया इन मध्य प्रदेश एंड मिकिर हिल्स आर सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन। थस पेयर 3 and 4 आर करेक्टली मैच्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है।
महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ। महादेव माउंटेन्स किसका पार्ट है? महादेव माउंटेन्स है सतपुड़ा रेंज का पार्ट, ठीक है। महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ सतपुड़ा हिल्स। महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ सतपुड़ा हिल्स। सतपुड़ा माउंटेन रेंज इज साउथवर्ड ऑफ विंध्या हिल्स एंड पैरेलल टू इट। क्या कहा गया है? महादेव माउंटेन्स किसका पार्ट है? सतपुड़ा का, ठीक है। महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ सतपुड़ा हिल्स। सतपुड़ा माउंटेन रेंज इज साउथवर्ड टू विंध्या हिल्स। जो सतपुड़ा माउंटेन है ये क्या है? साउथवर्ड है, यानी जो विंध्यन माउंटेन है उसके साउथ में है सतपुड़ा माउंटेन्स, ठीक है। एंड पैरेलल टू इट, और इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट टू द वेस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू इन द फॉर्म ऑफ महादेव एंड मैकाल हिल्स। ये किसके बारे में बताया गया है कि जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है ये क्या है? विंध्या हिल्स के साउथवर्ड है और इसके पैरेलल है। और इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट टू द वेस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू इन द फॉर्म ऑफ महादेव एंड मैकाल हिल्स। जो ये सतपुड़ा हिल रेंजेज है ये कहाँ पर फैली हुई है? जो सतपुड़ा हिल रेंजेज है वो राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट टू द जो छोटा नागपुर का जो वेस्ट एरिया है वहाँ पर क्या बनाता है? महादेव और मैकाल हिल्स का जो रेंज है उसको बनाते हुए इसका एक्सटेंशन है। ये किसका एक्सटेंशन है? सतपुड़ा माउंटेन का, ठीक है। सतपुड़ा रेंज का ही एक्सटेंशन है महादेव रेंज। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन। धूपगढ़ पीक कहाँ सिचुएटेड है? धूपगढ़ पीक सतपुड़ा रेंज में सिचुएटेड है। धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज लोकेटेड इन पंचमारही MP। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। धूपगढ़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज़ लोकेटेड एट। यही पूछा गया है कि धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है कहाँ पर है? धूपगढ़ है सतपुड़ा रेंज में, ठीक है। सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है और ये क्या है? मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। धूपगढ़ कहाँ पर है? सतपुड़ा रेंज में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है द हिल्स ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज। इसमें से पूछा गया है कि जो रामगिरी हिल्स है वो कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट है, ठीक है। कह रहा है कि द हिल्स ऑफ रामगिरी आर लोकेटेड इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। द हिल्स ऑफ रामगिरी आर लोकेटेड इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है। जो रामगिरी हिल्स है इज़ ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। रामगिरी हिल किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट और महेंद्र पर्वत और ईस्टर्न घाट का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस रामगिरी हिल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन मैकाल रेंज ऑफ छत्तीसगढ़। क्या कहा गया है कि अपार्ट फ्रॉम दिस जो रामगिरी हिल्स है वो मैकाल रेंज जो छत्तीसगढ़ में जो मैकाल रेंज है वहाँ पर भी लोकेटेड है। सिंस मैकाल रेंज इज़ ए पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, ठीक है। जो क्या है? मैकाल रेंज है ये क्या है? सतपुड़ा रेंज का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है? थोड़ा सा बस हमें ये देख लेना है कि द हिल्स ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन। कौन सा ऐसा माउंटेन है जिसका ये पार्ट है? तो हमने देखा कि बेसिकली ये कहाँ पर है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसमें क्या बताया गया है कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ ऑप्शन बी एज करेक्ट इन द रिवाइज्ड आंसर में सतपुड़ा बताया गया है, ठीक है। इसका क्योंकि जो मैकाल का ये पार्ट बताया गया है ना, जो रामगिरी हिल्स है इसको बताया गया है कि ये क्या है? मैकाल रेंज। जो छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज है वो इसका पार्ट बताया गया है रामगिरी हिल्स को। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैकाल रेंज है वो खुद किसका पार्ट है? सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या दिया गया है? सतपुड़ा दिया गया है, ठीक है। वैसे ये रामगिरी हिल है कहाँ पर? द रामगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है। और ये रामगिरी हिल किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट का पार्ट है या फिर महेंद्र पर्वत का पार्ट है। और साथ ही इसको कहा गया है कि जो रामगिरी हिल्स है ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में जो मैकाल रेंज है वहाँ पर भी ये लोकेटेड है। तो इसीलिए और हमें पता है कि जो मैकाल रेंज है वो किसका पार्ट है? सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। तो इसीलिए इसका आंसर ये दिया गया कि रामगिरी हिल्स आर पार्ट ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ठीक है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है कि पारसनाथ हिल है कहाँ पर। पारसनाथ हिल है झारखंड में। ठीक है, पारसनाथ हिल की हाइट कितनी है। पारसनाथ हिल की हाइट है 1365 मीटर्स यानी 1365 मीटर। पारसनाथ हिल इज़ लोकेटेड इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। पारसनाथ हिल इज़ लोकेटेड इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। पारसनाथ हिल की हाइट कितनी है। अप्रॉक्सीमेटली 1365 मीटर, 1365 मीटर, 1365 मीटर्स। और शिखरजी, ठीक है, शिखरजी जैन टेम्पल इज़ सिचुएटेड ऑन दिस हिल। जो पारसनाथ हिल है झारखंड में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर क्या है, शिखरजी जैन टेम्पल इस पारसनाथ हिल पर सिचुएटेड है। पारसनाथ हिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर जैन्स नेम्ड आफ्टर पारसनाथ, जो कि क्या है 23वें तीर्थंकर हैं, 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनास। ठीक है, जैनों के क्या है 23rd तीर्थंकर थे पारसनाथ, उनके नाम पे। ठीक है, ये जो पारसनाथ हिल है ये कहाँ पर है, झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट कितनी है 1365 मीटर है। और जो पारसनाथ पहाड़ी है, जो पारसनाथ हिल है, यहीं पर क्या है शिखरजी जैन टेम्पल सिचुएटेड है। और जो पारसनाथ हिल है ये जो जैन हैं उनके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। ठीक है, उनके लिए क्या है, एक तीर्थ के रूप में है, क्योंकि जो पारसनाथ है इसका नाम किसके पीछे है, जो पारसनाथ हैं जो कि जैनों के 23rd तीर्थंकर हैं, उनके बेसिस पर इसका नाम पारसनाथ हिल रखा गया है। ठीक है, तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पारसनाथ हिल की हाइट कितनी है 1365 मीटर, 1365 मीटर। पारसनाथ हिल इज़ लोकेटेड इन द गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। पारसनाथ की हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 1365 मीटर। शिखरजी जैन टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर जैन्स नेम्ड आफ्टर पारसनाथ द 23rd तीर्थंकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया, जो कि सेंट्रल इंडिया की जो भी क्या थी, सेंट्रल इंडिया की जो भी हाईएस्ट पीक थी और साथ ही साथ जो साउदर्न इंडिया की, ठीक है, उसको हमने पढ़ा है। अभी हम इसके बाद कुछ और पीक्स रह गई हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इंडिया की जो माउंटेन पीक्स हैं उनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।